अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब रंग और मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा खान। आज का हमारा टॉपिक ये है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से एक बयान सामने आया है और एक नई स्कीम लॉन्च की है जिस स्कीम का नाम है यूथ को लोन देना। ठीक है, यहाँ पर यूथ जो है, स्टूडेंट जो है हमारे 10 लाख रुपए तक कर्जा ले सकते हैं। वो कर्जा आपने आसान एक साथ पर 8 साल बाद वापस करना है। अब ये जानते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए कितना खुशाइन होगा और कितनी इस चीज़ के ऊपर हम स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आइए चलिए प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं, लोगों से भी जानते हैं कि कितना बेनिफिशियल हो सकता है उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मरीम साहिबा 10 लाख रुपए का कर्जा दे रही है यूथ को। अगर आपको मिलता है तो उस 10 लाख रुपए से आप क्या करेंगे? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पख्तूनख्वा से, अगर पख्तूनख्वा के लोगों को भी दे रही है पंजाब में, हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स को ही कर्जे दे रही है। तो स्टूडेंट को कर्जे दे रही है 8 साल की, एक साथ में आपने उसको कर्जा वापस करना है लो इंटरेस्ट पे, 0 इंटरेस्ट है, उसके ऊपर बिला सूद है। तो आप उसके 10 लाख रुपए तक आपको कर्जा मिल जाता है, तो क्या करेंगे उन पैसों का? जी, ये तो बहुत अच्छी बात है मरीम नवाज की तरफ से जो पंजाब हुकूमत दे रही है ये 10 लाख रुपया। ये तो हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे और ये भी अच्छी बात है कि बिला सूद के 10 लाख फिर वापस भी। किस चीज़ का बिजनेस का आइडिया माइंड में आपकी चल रहा है इस वक्त? जी, आइडिया तो बहुत ही है, तो फिर मिल जाएंगे तो फिर देखते हैं ना कि क्या करना है। अगर आपको सोचे मिल गए हैं तो कौन सा बिजनेस पहले स्टार्ट करेंगे? ये तो अभी फिलहाल सोचा नहीं, मिल जाएंगे तो फिर देखते हैं। कितना ये खुशाइन इकदाम हो सकता है हमारी आने वाली यूथ के लिए? ये बहुत अच्छी बात है। अगर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कर दे तो ये भी अप्रिशिएट करते हैं हम इस गवर्नमेंट को, जो पंजाब में मरियम जो कुछ कर रही है ना, बहुत ही कुछ कर रही है पंजाब के लोगों के लिए भी, और पख्तूनख्वा खासकर जो स्टूडेंट है, बलोचिस्तान के स्टूडेंट है, उसके लिए भी अच्छी बात है कि जिस तरह काम हो रहे हैं पंजाब में, इस तरह अगर बाकी सूबों में भी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह मरियम नवाज पंजाब में कर रही है, इस तरह अगर केपी में भी या बलोचिस्तान में भी जो सीएम है वो कर ले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। मतलब बहुत ज़्यादा खुशाइन इकदाम हो सकता है आने वाले दिनों में स्टूडेंट्स के लिए। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम साहिबा 10 लाख रुपए का लोन देने लगी हैं स्टूडेंट्स को, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे? जी, मैं अपना कारोबार करूँगा। अपना कारोबार करेंगे? कौन सा ऐसा कारोबार आप शुरू करेंगे 10 लाख रुपए तक आपको अगर लोन मिल जाता है तो? जी, मैं खाने वगैरह बनाता हूँ, कढ़ाई और कारीगरी, ये सामने रेस्टोरेंट। पढ़ाई कितनी की है? मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक पास हूँ। वो तो स्टूडेंट्स को लोन दे रही है। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, पढ़ाई छोड़ दी, शादी हो गई थी। पढ़ाई छोड़ दी, शादी हो गई, बच्चों को कैसे कर रहे हो? भाई बस यहाँ होटल से गुजारा कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं। होटल से गुजारा कर रहे हैं। तो ये कितना खुशाइन इकदाम हो सकता है हमारी यूथ के लिए? 8 साल बाद कर्जा बिला सूद के 10 लाख रुपए तक, कितना इसको आप अप्रिशिएट करते हैं? बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता उतारते रहेंगे, जो कमाएंगे उनसे अपना काम कर लेंगे, चल गया तो आहिस्ता आहिस्ता उतारते रहेंगे। बहुत ज़्यादा काम चल गया तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? क्या कर रहे हो? काम करता हूँ। काम करते हो। मरीम साहिबा यूथ को पैसे देने जा रही है 10 लाख रुपए, कितना खुशाइन इकदाम हो सकता है? मतलब 10 लाख रुपए तक कर्जा दे रही है ना यूथ को, कितना खुशाइन इकदाम आपको लगता है ये? जितना हो सकेगा, जितना हो सकेगा करेंगे। मतलब ये खुशाइन होगा आने वाले दिनों में हमारी यूथ के लिए, या बस वैसे बजट बैठा दिया जाएगा? इससे तो कुछ फायदा नहीं होना, आने वाले कुछ दिनों के लिए होता है जो होगा, बाकी इससे और क्या हो सकता है? आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या फायदा नजर आता है आपको? चलो आवाम की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और तो कुछ नहीं हो सकता। आवाम की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी और कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपये इससे क्या होता है? आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इससे क्या हो सकता है? 10 लाख रुपए से क्या होता है? 10 लाख रुपए से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, महंगाई जैसे महंगाई जा रही है इसमें तो कुछ नहीं हो सकता ना। 10 लाख रुपये क्या चीज़ है? 10 लाख रुपए क्या चीज़ है? जैसे महंगाई चल रही है वैसे बहुत कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मिस? जी मैं ठीक हूँ। पढ़ रही हैं? जी बिल्कुल। क्या पढ़ रही हैं? मैं एमकॉम की स्टूडेंट। एमकॉम की स्टूडेंट है। तो मरियम साहिबा स्टूडेंट्स को वीज़ास दे रही हैं, हायर स्टडीज़ के लिए दे रही हैं, 10 लाख रुपए के आसान एक साथ पे कर्ज भी दे रही हैं। तब मुझे ये बताइएगा, आपको 10 लाख रुपए मिल जाते हैं उनकी तरफ से, तो आप क्या करेंगे? मैं अपना ऑन बिजनेस स्टार्ट करूँगी। किस चीज़ का बिजनेस करेंगी? क्या करना चाहेंगी? 8 साल बाद वो कर्जा वापस करना है, तो 10 लाख रुपए लिया है तो आपने 10 लाख ही वापस करना है।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये है कि स्टार्ट में आपके पास मनी आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, तो आप सोर्स का इस्तेमाल करके कोई अपना छोटा सा सेटअप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फिर ये है कि अगर आपका सेटअप कामयाब हो जाता है तो आप आसानी के साथ उसको अदा भी कर सकेंगे, आपके लिए ईजी भी हो जाएगा, आपके पास इनकम सोर्स भी आ जाएगा, आप अपना कैरियर भी स्टार्ट कर सकेंगे। और ये भी है कि आप साथ साथ उसको आसानी से अदा कर सकते उन्होंने इस साथ ये भी कहा है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो हमारे से 10 लाख रुपए का कर्ज लेके वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। कर तो सकते हैं, लेकिन बेसिकली यही है कि हम पाकिस्तानी हैं तो ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि यहीं हम पाकिस्तानी हैं, हमारी कोशिश यही है पाकिस्तान में रह के। अगर आपको मिल जाता है मिस, तो आप क्या करेंगी? कुछ भी नहीं, शॉपिंग कर लेंगी उससे, 10 लाख की शॉपिंग 10 लाख की शॉपिंग कर लेंगी। नहीं फिलहाल तो यही है कि हर किसी का अपना अलग माइंड होता है, और ज़्यादातर जो लोग हैं मतलब जिस तरह स्टडी बढ़ रही है, स्टडी करते जा रहे हैं, तो हर किसी का माइंड होता है कि हाँ किसी ने स्मॉल सेटअप स्टार्ट किया है। फूड पांडा की एग्जांपल अगर आपके सामने है, या जैसी लेडीज़ है जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, कोई इंटर्न्स कर रही है, कोई किसी का मतलब ग्रुपिंग उन्होंने करी है स्मॉल सा अपना सोल प्रोप्राइटरशिप के या पार्टनरशिप के ऊपर उन्होंने काम स्टार्ट किए हैं, तो ये अच्छा है, आप इससे कुछ भी कर सकते हैं, फार्मिंग में भी तो ऐसे इकदाम मरियम साहिबा को यूथ के लिए और आगे से आगे करने चाहिए, खुशाइन होगा। खुशाइन होगा। मैं यही कहती हूँ कि ऐसे इकदाम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको आसानी पैदा हो सके, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, वो अपने कैरियर्स को बेहतर कर सकें। जॉब से तो सब कुछ नहीं चलता सारी ज़िंदगी। बिज़नेस जो एक ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब एंड तक लेके जा सकती है, आप उसको आगे कैरी भी कर सकते हैं, उसमें नफ़ा नुकसान हो सकता है तो आप उसको खुद मतलब होते हैं अवेल भी कर सकते हैं, मतलब सीखते हैं, अवेल कर सकते हैं, सीखते हैं। मिस ने बहुत मज़ेदार बात की कि ऐसे इकदाम होने चाहिए यूथ के लिए, यूथ को ये एम्पावर्ड करते हैं, यूथ को अंदर ना एक जज्बा और जुनून आता है कि हाँ उसने कोई काम करना है, ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? मरियम साहिबा 10 लाख रुपए कर्जे दे रही है अब यूथ को भी। पहले तो लोगों को मिल रहा था, अब यूथ को मिल रहा है, स्टूडेंट्स को मिल रहा है कि पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, जाना है तो जो करना है करो बिला सूद। कितना खुशाइन इकदाम लगता है। 8 साल बाद उसकी अदायगी की वापसी भी है। ये है तो बेहतर है, बेहतर है तो बेहतर है अगर ऑनेस्टी के साथ हो तो। ऑनेस्टी के साथ हो तो बेहतर है। अगर आप मुझे ये बताएं, अगर आपके बच्चे इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर वो कौन सा ऐसा बिजनेस करवाना चाहेंगे उन्हें? फिलहाल तो इसके बारे में मैंने नहीं सोचा कुछ भी, लेकिन जब लेंगे तो फिर सोचेंगे। जब लेंगे तो पहले मिलेगा तो सोचेंगे ना। हाँ, असल बात तो ये है ना कि पहले मिले तो सही ना। हाँ। मिलेगा तो फिर सोचेंगे। वैसे मिलेगा तो फिर सोचेंगे। जाहिर है फिर ही कुछ करेंगे ना, तो जब तक मिलता नहीं उस वक्त तक बंदा क्या कर सकता। तो फ्यूचर में ऐसे इकदाम बच्चों के लिए आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए, क्यों नहीं। इतनी बेरोजगारी है, यंग बच्चे, ग्रेजुएट बच्चे बाइक पे यानी कि वो सवारी कर रहे हैं, ड्राइव हाँ। वगैरह कर रहे हैं। हाँ। ये उनका मुस्तकबिल तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये हमारे जैसे बंदे, अगर हमारी लाइफ के बंदे, एज के बंदे अगर कर लेते हैं वो तो चलो ठीक है, गुजारा है वक्त के साथ साथ, लेकिन यंग बच्चों के लिए ये फ्यूचर तो नहीं है उनका। ये एक बाइक लेके तो कभी किसी स्टैंड पे, कभी किसी चौक पे, कभी एक सवारी के लिए लो जी हमें राइड मिले तो हम जाएं, ये ऐसा ही है। फ्यूचर तो नहीं है ना। तो क्या करेंगे, क्या बनेंगे वो इस मुल्क के लिए वो करके। मतलब ये एक अदद खुशाइन इकदाम है कि अच्छा यूथ काम है, लेकिन ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। अच्छा काम है लेकिन ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। हम एक और बंदे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मरियम साहिबा यूथ को कर्जे देने जा रही है, क्या पढ़ रहे हो पहले तो ये बताओ? फर्स्ट ईयर में ICS। फर्स्ट ईयर में ICS कर रहे हो, तो अप्लाई करोगे यूथ के लिए कर्जे के लिए? अप्लाई करते हो, कर्जा मिल जाता है, कौन सा बिजनेस करोगे? कर्जा मिलेगा तो सबसे पहले ये बात है ना, अगर कर्जा मिलेगा तो आप है, कर्जा मिल भी जाता है, फिर कौन सा काम करोगे? कर्जा मिलेगा तो कुछ कारोबार करेंगे अपना। कौन सा सोचा हुआ है? गारमेंट्स का करेंगे। गारमेंट्स का करेंगे, वरना अभी कह रहा था पान और सिगरेट का कर लें फिर। नहीं ऐसा काम नहीं करना। कितना खुशाइन इकदाम लगता है कि फ्यूचर में ऐसे बच्चों के लिए और इकदाम आने चाहिए? आने चाहिए। इससे हमारी यूथ में जज्बा जुनून बढ़ेगा, पढ़ने लिखने का बढ़ेगा स्टैंडर्ड में, कि हम पढ़ें कुछ बने। जब मरियम नवाज हमें पैसे दे रही है, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है, तो हमें पढ़ लिख के कुछ बनना चाहिए। हमें भी पढ़ लिख के कुछ बनना चाहिए। क्या पढ़ लिख के बन जाओगे बड़े होके? क्या आप बड़े होके और क्या पढ़ना है? पढ़ लिख के किसी
अच्छी सीट पे होंगे, पोस्ट पे होंगे तो हम हुकूमत के लिए, आवाम के लिए कुछ कर सकेंगे, हम खुश होंगे अपने बाप। कौन सी अच्छी सीट, क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? पायलट बनना चाहते हैं जनाब फ्यूचर में, ऐसे? या सिविल इंजीनियरिंग। यस, सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मरीम साहिबा यूथ को कर्जे दे रही है, कितना खुशहाल इकदाम है? सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਬਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਕਰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ है। 10 लाख रुपए बिला सूद कर्जा दे रहा है शहबाज शरीफ साहब, और ये भी कह रहे हैं कि 8 साल में आप वापस कर सकते हो। ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। मेरा किसी उन्होंने इतने पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। बाजी यकीन करो कि ऐसी गद्दे में मैसेज आंदा है तो बात तो रंगा माफ करे बीबियां 50,000 रुपए पा के 250 रुपया करके ना 4-5 जणियां करके जो कोई मुझी सबका लोग की माली कोले जांदियां ने, कोई किते जांदियां ने। इन्हां दा दारा नहीं है। अब कोई दुकाना बेचदे ने, कोई प्रॉपर्टी डीलर दा दफ्तर बेचदे ने, जिथे लोग के पैसे देंदे ने। रक्षा बंद की जगह जिथे ना पैसे लोग के देंदे ने, तो कई बीबियां को वापसी दा किराया नहीं हुंदा। सानू रब दी दोबारा ना माफ करे, माफी मांगने रब दी रात को ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਬਜਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਲੀਲੋ ਖਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਦਾ ਦੇਵੇ, ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਤਬਰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਪਾਣ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਲੇ। बहुत बड़ी बात कर दी है कि डिग्री फाड़ के रेडी लगा दे। डिग्री पे तो उसने पता नहीं लाखों रुपए लगा दिए। लाख रुपया पागल ना लांदे आ, बेवकूफ है। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਰੇਸ਼ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਵਾਦਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਧਾ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਭਾਈ। ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਪ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾੜੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਯਾਰ। अब कोई पुत्र जी झूठ है 10 लाख रुपया मरीम नवाज देवे या शहबाज शरीफ देवे, मैं नहीं झूठ लग रहा है इनको कि ये झूठ हो सकता है। अगर हम बात करते हैं और भी लोगों से, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मरीम साहिबा कर्जा दे रही है 10 लाख रुपए यूथ को, कितना खुशहाल इकदाम लगता है आपको फ्यूचर में? ये तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता है कि जैसे कि उन्होंने ई चलान बना दिया हर तरफ, आपने गोडमी के 10 रुपये भी देने हैं ना तो आपको कर्जे के लिए अहल नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल। बैकअप उन्होंने कंप्लीट करना है, इतने ई चलान इकट्ठे हो गए हैं, लोग नजर नहीं आते। आजकल आप लोगों ने क्या नाम लेते हैं, जैस से भी लोन लिया होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। तो जाहिर सी बात है ना कि आप इसी पैसे से अब जो 40-50 रुपये भी लोन लेते हैं ना, उसको भी उन्होंने नज़र में रखना है। हाँ। इसका मतलब ये है कि वो अपना सारा रिकवरी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि लोन की जो शरारत है ना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक बंदा, एक सिंपल बंदा है, ठीक है ना, जैसे ये रक्षा है, सफ़ेद पोश है, एक ID कार्ड ही है उसके पास, लेकिन ID कार्ड जब वो लेके जाएगा तो पहले पता चलेगा ID कार्ड के बाद उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि हमें कोई बैकअप दो। फिर अगर कोई उसका कर्जा अप्लाई भी करता है तो वो कहेगा यार इसमें से मुझे हिस्सा दो, अप्लाई करने के लिए 2000 रुपये लगेगा, तो वो कैसे रिस्क खेलेगा? ये सब फ्रॉड है, ठीक है। आवाम को पागल बनाने वाला काम है, ठीक है, और उसके अलावा कोई सीन नहीं। आवाम को पागल बनाने वाला सीन है, फ्रॉड है। यूथ तो बड़ी खुश हुई हुई है कि कह रही है कि हाँ हमारे लिए बड़ा अच्छा इकदाम है, ऐसे इकदाम होने चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो यूथ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? फिर पहली बात तो ये है, मरियम नवाज मियाँ मिठू और मियाँ मिठू हमेशा अपनी तारीफ करती रहती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। आवाम से जाके पूछो, पैरा फोर्स बनाई है। एक दुकानदार इतना शरीफ बंदा, कभी उसने थाने का चेहरा नहीं देखा, तो पैरा फोर्स को गिरेबान से पकड़ के बाहर निकाल, इसकी क्या टके की इज्जत है? ऐसा ही है। वो पाकिस्तान में रह के अपने आप को जलील कर रहा है, और वो उसके बाद उसके ऊपर एक पर्चा अहल हो जाता है, ठीक है, जो कि लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के बाद जब भी अप्लाई करेगा तो एम्बेसी क्या देख के बोलेगी इसको, डिफाल्टर हो आप, उसका क्या कसूर है? वो पाकिस्तानी सिटीजन है कि पाकिस्तान में पैदा हो गया, नहीं पाकिस्तानी सिटीजन है, उसका यही कसूर है। ऐसा ही है। ये बस इनका टाइम कम है, अल्लाह के हुक्म से, बस इनका टाइम कम है अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? मरियम साहिबा कर्जे दे रही है बच्चों को फ्यूचर बनाने के लिए, कितना खुशहाल इकदाम लगता है? ठीक है, जो इकदाम कर रही हैं अच्छा कर रही हैं। अच्छा कर रही हैं। अगर बच्चे दिए जाएं तो ये शर्त हर बंदे ने रखी है कि दिए जाएं तो बहुत अच्छा है। क्यों? ये बहुत अच्छा है, हाँ। क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि उसको सहूलत मिले। हाँ। अगर गवर्नमेंट उन्हें सहूलत देती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक हो गया। जी। तो सर यूथ को एम्पावर्ड हम बनाना चाह रहे हैं, हमारी यूथ एम्पावर्ड हो, आगे जाके फ्यूचर बनाए अपना,
तो उसके लिए बच्चों को कर्जा दिया जा रहा है, 8 साल में उनको वापस कर रहे हैं। सोचने वाली बात यहाँ पर आके स्टक नहीं होती कि बच्चों ने कर्जा कैसे वापस करना है। नहीं, वो तो बच्चों के बड़े करेंगे ना, बच्चों को तो नहीं दे रहे हैं वो तो बच्चों का नाम ले रहे हैं। शामिल तो बड़े हैं बीच में, और अगर उतारना है तो बड़ों ने उतारना है। क्योंकि स्टूडेंट्स अभी भी माँ बाप से लेके खाते हैं, माँ बाप से पॉकेट मनी लेते नहीं, हैं और उनको कर्जे भी दे रहे हैं। स्टूडेंट को माँ बाप ही देते हैं ना, पॉकेट मनी वही देते हैं। जब वो पॉकेट मनी देते हैं तो कर्जा भी वही देंगे, वही उतारेंगे। कर्जा सब भी कुछ वही माँ बाप ने करेंगे। उतारना है, यूथ के नाम पे कर्जा आप ले लो, लेकिन अम्मा अब्बा ने उतारने हैं पैसे। हाँ बिल्कुल, अम्मा और अब्बा ने उतारना है, और अम्मा अब्बा की वो दुआ मांगे कि वो उनकी हयाती रहे, आमीन। और ये इसी तरह मिलता रहे, पाकिस्तान इसी तरह खुशहाल रहे और चलता रहे। और हमने एक चीज़ देखी है कि इनके आने से पाकिस्तान काफ़ी खुशहाल हो गया है। क्या क्या देख लिया आपने, मैं- क्या खुशहाल इकदाम आपको लगे? हर चीज़ अवेलेबल हो रही है पाकिस्तान में, हर चीज़ मिल रही है, इजी मिल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। महंगाई कम हो गई? महंगाई भी ठीक है, अगर बहुत कम नहीं हुई है तो नॉर्मल तो है, नॉर्मल महंगाई है? नॉर्मल है। चले, बहुत शुक्रिया। चीनी मिल रही है आपको? नहीं, चीनी नहीं मिल चीनी नहीं मिल जो रही। बात है वो बात है, चीनी नहीं मिल रही, चीन- तो चीनी को छुपा अच्छा, लिया इनकी है। अपनी शुगर मिले हैं। पहली सोचने वाली बात ये, इनकी हुकूमत, दौरे हुकूमत में क्यों चीनी गायब होती है? नहीं तो ये मंडियों वाले इसको स्टॉक को बंद कर लेते हैं, रोक लेते हैं। तो इन्हीं के दौरे हुकूमत में हमें क्यों नहीं चीनी मिलती? तो इनको सख्ती करनी चाहिए ना, इनको सख्ती बहुत करनी चाहिए। फिर जब ये सख्ती करेंगे तो चीनी बाहर आ जाएगी। ऐसे ही है। हाँ जी। मरीम नवाज साहिबा को क्या पैगाम देना चाहेंगे कोई एक? नहीं, हम उनको यही पैगाम देंगे कि आप जो इक़दाम कर रही हैं, और जो हमारे जनरल साहब आसिम मुनीर साहब जो हैं, कि अल्लाह पाक ने देखे उनको हाफिज भी बनाया है, वो हाफिज भी हैं और वो जर्नल भी हैं और वो फील्ड मार्शल भी हो गए हैं। ऐसा ही है। तो ये अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाज़ी है, और ऐसे एक जर्नल नहीं, बेशुमार हमारे जर्नल हैं, और इन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली हुई है। और ये अल्लाह करे कि हमारी दुआ है कि मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और जनरल साहब इस मुल्क को इसी तरह चलाते रहे इंशाल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया Thank सर you, आपके thank बात। जैसा कि आप लोगों ने आज के प्रोग्राम में देखा कि यूथ को एम्पावर्ड करने के लिए मरियम साहिबा की तरफ से एक इकदाम जारी होता है। इकदाम में ये कहा जाता है कि मरियम साहिबा देंगी 10 लाख रुपए तक कर्जा यूथ को, जो 8 साल की आसान इकसात पर वो वापस करेंगे। हमने यूथ से बात की, आज हम अनारकली बाजार में खड़े हुए थे, हमने यूथ से बात की, हमने उनसे पूछा कि हाँ आए आप कितना आपको खुशाइन इकदाम लगता है। किसी ने कहा बहुत अच्छा है, हमें मिल जाता है तो हम ये बिजनेस करेंगे। किसी ने कहा कि मिलेगा तो करेंगे ना, मिलना तो चाहिए। किसी का कहना ये था कि बस हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, एक स्कीम पे स्कीम लॉन्च कर देते हैं और हमें से ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। अब तो ये देखना है कि फ्यूचर में ये इकदाम कितना खुशाइन होता है और कितना नहीं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।